नमस्कार दोस्तों, मैं सी अभिनंदन करक्याल एक बार फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नया वीडियो लेकर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गिफ्ट पर टैक्स की। अगर कोई इंडिविजुअल गिफ्ट रिसीव करता है अपने रिलेटिव से या अदर पर्सन से, तो क्या है टैक्स की एप्लीकेबिलिटी, ये जानेंगे आज के वीडियो में। दोस्तों, इनकम टैक्स का सेक्शन 56 to 10 टैक्सेबल बनाता है किसी भी गिफ्ट को। अगर कोई इंडिविजुअल गिफ्ट रिसीव करता है किसी पर्सन से, अगर वो मनी की फॉर्म में रिसीव करता है और ये मनी पूरे साल में इसका एग्रीगेट वैल्यू जो है 50,000 से ज्यादा होती है, तो उस पर अदर सोर्स में टैक्स लगेगा। या फिर वो कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग रिसीव करता है किसी पर्सन से, तो भी अगर उसकी लैंड एंड बिल्डिंग की या इमूवेबल प्रॉपर्टी की वैल्यू 50,000 से एक्सीड करती है, तो ये भी टैक्सेबल है। पूरी वैल्यू तक उस केस में टैक्सेबल होगी। अगर कोई इंडिविजुअल ज्वेलरी रिसीव करता है या कोई भी शेयर्स या कोई भी महंगा गिफ्ट, कीमती गिफ्ट रिसीव करता है किसी से और उसकी वैल्यू 50,000 से ज्यादा है, तो पूरा जो वैल्यू है उस गिफ्ट की वो सारी की सारी टैक्सेबल होगी उस इंडिविजुअल के हाथ में जो इस गिफ्ट को रिसीव कर रहा है। कुछ एक्सेप्शन भी हैं दोस्तों। अगर इंडिविजुअल गिफ्ट रिसीव करता है पूरे साल में, अगर उसकी वैल्यू 50,000 से ज्यादा नहीं है तो टैक्स पेबल नहीं आता, तब ये एग्जेम्प्ट हो जाता है फ्रॉम टैक्स। या फिर वो अपनी शादी के मौके पर अगर कोई गिफ्ट रिसीव करता है, वो किसी भी पर्सन से हो, चाहे वो उसके रिलेटिव्स हों, चाहे नेबर हों, या कोई उसका कलीग हो, या किसी से भी वो गिफ्ट रिसीव करता है, तब उस केस में उसे टैक्स की लायबिलिटी नहीं अराइज होती, मतलब उसे टैक्स नहीं देना होता। या फिर कोई इंडिविजुअल अपने किसी रिलेटिव से गिफ्ट रिसीव करता है, तो उस पर कोई बार नहीं है, वो कितने का भी गिफ्ट रिसीव करे अपने रिलेटिव से, तो कोई भी इनकम टैक्स उसे पे नहीं करना होगा। बट ये जो रिलेटिव है, ये इनकम टैक्स की डेफिनेशन जो रिलेटिव की दी गई है उस दायरे में आने चाहिए। अगर वो स्पेसिफाइड रिलेटिव से गिफ्ट रिसीव करता है, तो गिफ्ट की वैल्यू चाहे जितनी भी हो, इस पर कोई बात नहीं है, अनलिमिटेड गिफ्ट वो रिसीव कर सकता है और वो टैक्स के दायरे में नहीं आता। तो आइए दोस्तों, अब हम रिलेटिव की डेफिनेशन जान लेते हैं। रिलेटिव की डेफिनेशन जानना इसलिए जरूरी है, अगर हम अपने रिलेटिव से गिफ्ट रिसीव करते हैं किसी भी एक्सटेंट तक, किसी भी वैल्यू का, तो वो एग्जेम्प्ट है अगर हम इन रिलेटिव से गिफ्ट रिसीव करते हैं। तो जानते हैं रिलेटिव की डेफिनेशन। स्पाउस रिलेटिव की डेफिनेशन में आती है, मतलब पति के लिए पत्नी, पत्नी के लिए पति। ये स्पाउस अनलिमिटेड गिफ्ट रिसीव कर सकते हैं या दे सकते हैं। नंबर 1 है दोस्तों स्पाउस। नंबर 2 इंडिविजुअल के खुद के ब्रदर एंड सिस्टर। नंबर 3 स्पाउस के ब्रदर एंड सिस्टर। नंबर 4 जो इंडिविजुअल है उसके पेरेंट्स, मतलब इंडिविजुअल के माता पिता के जो ब्रदर एंड सिस्टर हैं, वो भी डेफिनेशन में आते हैं रिलेटिव की एज पर इनकम टैक्स एक्ट। उसके अलावा जो इंडिविजुअल है उसके लीनियर असेंडेंट या डिसेंडेंट भी उसके रिलेटिव माने जाते हैं, या फिर उसके स्पाउस के जो लीनियर असेंडेंट या डिसेंडेंट है वो भी रिलेटिव की डेफिनेशन में आते हैं। और इन 6 पॉइंट्स में जो हमने बात की है रिलेटिव्स की, इन रिलेटिव्स की डेफिनेशन में जो आता है, इनके जो स्पाउस हैं वो भी रिलेटिव की डेफिनेशन में आते हैं। सपोज अगर हमने अपने लीनियर असेंडेंट या डिसेंडेंट की बात की, या स्पाउस के लीनियर असेंडेंट या डिसेंडेंट की बात की, तो उनके जो स्पाउस हैं वो भी इस डेफिनेशन में आए। या हमने अपने ब्रदर एंड सिस्टर की बात की, तो उनके जो स्पाउस हैं वो भी रिलेटिव की डेफिनेशन में आते हैं दोस्तों। तो इन सब से किसी भी एक्सटेंट तक अगर हम गिफ्ट रिसीव करते हैं, तो अनलिमिटेड गिफ्ट रिसीव करने पे कोई भी टैक्स हमें पे नहीं करना होता दोस्तों। ये थी रिलेटिव की डेफिनेशन।